Today's topic is design of a 3x8 decoder using 2x4 decoder. मुझे 3x8 डिकॉर्डर डिज़ाइन करना है, बट किसकी हेल्प से? 2x4 डिकॉर्डर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 3x8 डिकॉर्डर डिज़ाइन करने के लिए कितने 2x4 डिकॉर्डर्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर हम देखें तो 3x8 के अंदर हमारी कितनी आउटपुट्स हैं? 8। लेकिन 2x4 के अंदर मेरे पास कितनी आउटपुट्स हैं? 4। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए 3x4 डिकॉर्डर को डिज़ाइन करने के लिए मुझे कितने 2x4 चाहिए? मुझे 2x4 चाहिए। तो अगर मेरे पास 2x4 होंगे तो आउटपुट मेरे पास कितनी हो जाएंगी? डबल। ऑलरेडी 2x4 में 4 आउटपुट्स हैं, तो अब आउटपुट कितनी हो जाएंगी? 8। यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कितनी आउटपुट्स चाहिए? यहाँ पर 8 आउटपुट्स चाहिए। तो लेट्स डिज़ाइन। मुझे कितने यहाँ पर डिकॉर्डर चाहिए? 2 डिकॉर्डर चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट डिकॉर्डर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ अ 2x4 डिकॉर्डर। दूसरा डिकॉर्डर मेरे पास, इसका भी साइज़ क्या है? सेम है। इट इज़ अगेन अ 4 डिकॉर्डर। अब हम बात करें मेरे पास आउटपुट कितनी आनी चाहिए? 8 आउटपुट्स होनी चाहिए। 3x8 के केस में आउटपुट्स होंगे मेरे पास y0, y1 अप टू y7। तो ये आउटपुट्स मुझे किसको देनी है? इन डिकॉर्डर्स को। तो फर्स्ट 4 आउटपुट्स तो हम क्या देंगे? फर्स्ट डिकॉर्डर को, दिस इज डिकॉर्डर नंबर 1 एंड दिस इज डिकॉर्डर नंबर 2। तो आउटपुट्स आएंगी y0, y1, y2, y3। यहाँ आउटपुट्स हो जाएंगी y4, y5, y6 एंड y7। तो पहला हमने काम क्या किया? जो हमारे पास आउटपुट थी 8, वो हमने डिवाइड कर दी 4 करके दोनों डिकॉर्डर्स को। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द इनपुट्स। 3x8 में इनपुट्स कितनी होंगी? A, B और C इनपुट्स। लेकिन मेरे पास डिकॉर्डर कौन सा है? 2x4। तो इसे कितनी आपको इनपुट्स रिक्वायर्ड है? 2 ही इनपुट्स रिक्वायर्ड है। इट मीन्स ABC 3 इनपुट्स में से 2 को तो मैं क्या यूज़ करूँगी? इनपुट लाइन। और जितनी भी रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग हमेशा हमारी क्या बन जाएंगी? अनेबल इनपुट। पीछे जब हमने 8x1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ 4x1, उस केस में भी हमने बात ये करी थी कि जब हम किसी स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर से लार्जर मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करते हैं तो जितनी भी मेरे पास रिमेनिंग आपके पास इनपुट बचती है उन्हें हम क्या कंसीडर करके चलते हैं? अनेबल। तो सिमिलर पैटर्न में मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, बट मुझे कितनी रिक्वायर्ड है? 2 ही यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो हम सिर्फ कितनी यूज़ करेंगे? 2 को तो एज आ इनपुट यूज़ करेंगे और 1 को हम क्या यूज़ करेंगे? एज आ अनेबल। फिर हमने बात करी थी कि हम हमेशा क्या करेंगे? नीचे से असाइन करना शुरू करेंगे। तो B और C तो मेरी क्या हो जाएंगी? इनपुट लाइन्स हो जाएंगी। और A मेरे पास क्या हो जाएगी? इट इज़ अनेबल इनपुट। और अनेबल इनपुट हम कैसे सप्लाई करते हैं? फर्स्ट को तो हम 0 सप्लाई करते हैं और इसको क्या करेंगे? नॉर्मल। तो सबसे पहले हमारे पास हम ये अनेबल इनपुट ही सप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट को तो अनेबल हमने कितना सप्लाई किया? 0। और ये सेकंड को अनेबल हमने कितना सप्लाई कर दिया? नॉर्मल। तो ये हमारी होगी अनेबल इनपुट फर्स्ट डिकॉर्डर को, एंड दिस इज़ द अनेबल इनपुट फॉर द सेकंड डिकॉर्डर। ए की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 वैल्यू जब सेकंड डिकॉर्डर को मिलेगी तो डिकॉर्डर नंबर 2 विल नॉट वर्क। 0 वैल्यू जो फर्स्ट डिकॉर्डर को मिलेगी, 0 का एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1। दैट मीन्स व्हेन A इज इक्वल टू 0 देन डिकॉर्डर नंबर 1 इज़ इन वर्किंग ऑर्डर। और जब हमारे पास जो है A कितना हो जाएगा? 1 होगा। इन केस ऑफ A इज इक्वल टू 1, डिकॉर्डर नंबर 2 इज़ इन वर्किंग ऑर्डर। तो एक डिकॉर्डर जो है वो वर्किंग ऑर्डर के अंदर आएगा एट ए टाइम। A0 के केस में डिकॉर्डर 1 और A1 के केस में डिकॉर्डर 2 हमारा जो है वो वर्किंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद B और C सिंपली मेरी इनपुट्स लाइन है, तो यहाँ से हम सप्लाई कर देते हैं। ये आपकी इनपुट होगी B और ये इनपुट हमने क्या सप्लाई कर दी? यहाँ पर C, इसको हमने ये सप्लाई कर दी। तो these two are the inputs B and C. अगेन these two are the inputs B and C. तो B और C मेरी इनपुट है और ये मेरे पास क्या है? अनेबल लाइन। इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं हम ट्रुथ टेबल से। कितनी इनपुट्स हैं मेरे पास? 3 इनपुट्स हैं, A, B एंड C। आउटपुट्स मेरे पास 8 हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। ABC की अगर हम बात करें, व्हेन A इज इक्वल टू 0,
व्हेन ए इज इक्वल टू 0 हमने बात करी, ए 0 के केस में कौन सा डिकॉर्डर वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगा, डिकॉर्डर नंबर 1, और डिकॉर्डर नंबर 2 जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो जब ए 0 होगा तो BC के क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 के केस में कौन सी आउटपुट आएगी, y0, ऑल अदर्स आर 0। 0 1 के केस में आउटपुट क्या आएगी, y1 y2 y3, y4 y5 y6 y7, ये चारों 0 होंगे बिकॉज ए कितना चल रहा है, 0। ए 0 के केस में सेकंड डिकॉर्डर वर्क ही नहीं कर रहा, तो y4 से लेकर y7 तक हमेशा 0 रहेंगे जब तक ए की वैल्यू क्या है, 0। 1 0 के केस में क्या सिलेक्ट होगा, 2 0 0 y2 इज 1, ऑल अदर्स आर 0। 1 1 के केस में सिलेक्ट होगा y3, तो 0 0 0 1, y4 से लेकर y7 तक सभी 0 रहेंगे बिकॉज a0 इज 0। तो ये केस हुआ हमारा व्हेन a इज इक्वल टू 0 देन डिकॉर्डर नंबर 1 इज इन द वर्किंग ऑर्डर। नेक्स्ट मूव करते हैं व्हेन a हमारे पास, तो ये हमारी ट्रुथ टेबल में बात हो गई किसकी, व्हेन a इज इक्वल टू 0। ए अगर 1 है, ए 1 के केस में हमारा कौन वर्क करेगा, डिकॉर्डर नंबर 2। डिकॉर्डर नंबर 1 जो है वो वर्क नहीं करेगा, दैट मीन्स y0 से लेकर y3 तक तो कोई आउटपुट हमारी सिलेक्ट नहीं होगी। आउटपुट सिलेक्ट कहाँ से होगी, y4 से लेकर y7 तक। तो जब ये हमारा 1 होगा तो BC की कॉम्बिनेशन फिर से क्या रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। व्हेन इट इज़ 0 0 0 0 के केस में क्या सिलेक्ट होगा, y4। जब ये होगा 1 0 1 तो सिलेक्ट होगा y5। 1 0 के केस में सिलेक्ट होगा y6, और 1 1 के केस में क्या सिलेक्ट होगा, y7। स्टार्टिंग की जो हमारी 4 आउटपुट्स है वो क्या रहेंगी, 0 रहेंगी बिकॉज ये वाला डिकॉर्डर तो अभी हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ। एक्टिवेट हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिकॉर्डर है, डिकॉर्डर नंबर 2। तो ये सभी तो क्या रही, 0। तो व्हेन इट इज़ 0 0 कौन सी आउटपुट सिलेक्ट होगी, y4, अदर्स आर 0। व्हेन इट इज़ 0 1 0 1 के केस में क्या सिलेक्ट होगा, y5, बाकी सब हो जाएंगे 0। 1 0 के केस में सिलेक्ट होगा y6, और 1 1 के केस में सिलेक्ट होगा हमारा y7। दैट मीन्स व्हेन a इज इक्वल टू 1 देन डिकॉर्डर नंबर 2 इज इन वर्किंग ऑर्डर। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन किया था उसी तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है हायर ऑर्डर डिकॉर्डर विद द हेल्प ऑफ अ लोअर ऑर्डर डिकॉर्डर। हमेशा आउटपुट को हम डिवाइड कर लेंगे और इनपुट्स में से जितनी इनपुट्स मुझे चाहिए वो हम यूज़ करके रिमेनिंग इनपुट को सेट कर देंगे एज अ अनेबल इनपुट। दैट्स इट, थैंक यू।